नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। हमेशा की तरह आज हम हमारी मैथ्स की क्लास रिकॉर्ड करने जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर मैथ्स की आगे क्लास लाइए। तो हम लेकर आ रहे हैं मैथ्स की क्लास। इसको हम डालेंगे सुबह 8 बजे। रिकॉर्डेड क्लास रहेगी पर चलेगी एज अ प्रीमियर, लाइव के रूप में चलेगी। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहूँगा, जैसे जैसे आप कमेंट्स करते रहेंगे और उन पर विचार करूँगा, कुछ उसमें जवाब देने लायक होगा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो अगर हम लास्ट वीडियो की बात करें तो पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द बोर्ड स्टडी में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं हम क्लास 12th की। ठीक है, सब्जेक्ट होने वाला आज का हमारा मैथ्स। ठीक है, पार्ट की बात करें तो उससे पहले चैप्टर लिखूँ तो 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। और चैप्टर का नाम अभी बात करेंगे। NCERT की तो हमारा चल ही रहा है ये वाला मामला, पर हमारी बुक होने वाली है, रेफरेंस जो होने वाली वो होने वाली है RV त्रिपाठी। तो आपके पास अगर RV त्रिपाठी जी हैं और जो कि होंगे तो उन्हें आपके सामने रख लीजिए, जिसे हम नूतन नाम से भी जानते हैं ना, क्योंकि इसमें से एज इट इज़ हम सवाल उठाएंगे, आपको सारे सवाल उसमें मिलने वाले हैं। पार्ट की बात करें 7 पार्ट किया था हमने लास्ट में, इसमें करेंगे पार्ट 8। अगर चैप्टर के नाम की बात करें तो होने वाला हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, 1 मिनट में चैप्टर ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे सब दिख जाए इसमें। ठीक है, तो मैट्रिक्स हम यहाँ पर चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में ऑब्व्यू, है ना। आपको मैट्रिक्स ही से बोलना है। अगर बात करें हम जो हमारी एक्सरसाइज थी, तो एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, एक्सरसाइज यहाँ पर आप लोगों की चल रही थी 5C चलेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको 18th सवाल तक करवाया था और होमवर्क दिया था, है ना। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट हमारा 19th सवाल उठाएंगे। ठीक है, मैं अगर बोर्ड की फ्रेम से बाहर हो जाऊँ तो आपको टेंशन नहीं लेना है उससे। आपको तो बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उसको भली भांति समझना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल शानदार दिख रही हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मैथ्स की क्लास। पहला मैं सवाल उठाता हूँ। मेरे पास RV त्रिपाठी जी रखे हुए हैं बगल में, तो उसी में से सवाल देखूँगा। वही सवाल तो याद रख नहीं सकता, है ना। तो चलो यहाँ से मैं सवाल लेता हूँ। 1 मिनट यार, हाथ में उठा लेता हूँ सवाल। अगर हम 19th की बात करें तो ये सवाल हमें मिलता है। 19th सवाल की बात करें तो इसमें एक हमेशा की तरह एक मैट्रिक्स दे दिया। मैट्रिक्स के अगर एलिमेंट की बात करें तो है 2 0 1 2 1 ऋण 3 1 -1 0। ठीक है ना। ये हमें मैट्रिक्स दिया और साथ में हमें एक फंक्शन दे दिया हुआ है f(x) = x² - 5x, ठीक है, +6। ऐसा हमें दे दिया है और हमसे भाई साहब पूछ रहे हैं, ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि भाई आप हमें f(a) का मान ज्ञात करके दिखा दो। f(a) का मान हमें ज्ञात करके दिखा दो आप, है ना। सवाल समझना क्या बोल रहा है। फंक्शन दे दिया एक पूरा ऐसा एक इक्वेशन के रूप में और f(a) के मान की पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, यहाँ पर मैं लिख दूंगा हमेशा की तरह सॉल्यूशन। ठीक है, सनातन हमारी संस्कृति। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हटाऊंगा। सिंपल, कुछ नहीं करना। देखो इसने क्या दे दिया, हमें f(x) दिया हुआ था, अब पूछ रहा है f(a), तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखता जाऊँगा a। देखो x यहाँ था, यहाँ a रख दिया, यहाँ x है तो यहाँ रख दूंगा, तो a² - 5, बिल्कुल सही समझ रहे हो, यहाँ भी आ जाएगा। 6 के साथ कुछ नहीं है, बट मैट्रिक्स फॉर्म है, और जब भी हमें एक स्केलर क्वांटिटी या फिर एक नॉर्मल नंबर मिल जाए तो उसके साथ आप लिख देना i हमेशा, है ना। क्यों लिखेंगे, समझ में आता जाएगा। अभी इस मैट्रिक्स की बात करें तो 3x3 ऑर्डर का है, तो आप समझ रहे होंगे बेसिक थिंग है ना। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को सोल्व करना है। पर इस चीज़ को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये a² का मान चाहिए। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को एक साथ सोल्व करूँगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उलझ जाएगा सवाल। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 बिंदी लेंगे, देयरफॉर चूँकि करके a² का अलग से मान निकालेंगे। आप समझिएगा होंगे a = क्या हो जाएगा, a × a। वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों मैट्रिक्स की, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 0 1 2 1 -3 1 -1 0। ठीक है, सेम मैट्रिक्स फिर रखेंगे क्योंकि एट द एंड ए का ए में ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 0 1 2 1 -3 1 -1 0, यहाँ पर ही हो गया, है ना। मल्टीप्लाई करा देते हैं तो देखना आप लोग, है ना, ध्यान यही रखना इस रो का इस कॉलम में, है ना। तो देखना 2 दूना 4
0 का 0 हो गया, 1 का 1 आ गया, है ना। फिर क्या करेंगे, इस रो का इस वाले कॉलम में करेंगे। तो देखना यहाँ पर 2 0 0 0 0 फिर 0 और 1 फिर 0 फिर 1 -1 तो -1। फिर इस रो का इस वाले कॉलम में करेंगे। तो यहाँ देखना 2 एकम 2, है ना। फिर 0 का तो +0, ठीक है। फिर 1 का 0 में किया तो अगेन 0, है ना। चेक कर लेते हैं एक बार। 2 दूना 4, 0 एकम 0 दूनी 0, 1 एकम 1, ठीक है। फिर बात करें तो 2 0 0 0 1 0 1 -1 तो -1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 से ये देखो 2 एकम 2 0 -3 0, ठीक है। 1 0 0, ऑल थिंग्स आर राइट। तो आगे बढ़ते हैं, इस रो का करेंगे इस कॉलम। भाई ये बहुत संभाल के करना पड़ता है, मैं भली टीचर हूँ, है ना, कितना ही बड़ा एक्सपीरियंस हो, पर ये चीज़ संभाल के करनी पड़ती है, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट, एक सिंगल हमने चिन्ह अगर गलत ले लिया तो पूरे सवाल का सत्यानाश हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं फिर यहाँ पर हम करेंगे। तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 -3 एकम 3, ठीक है। फिर ये वाली लेंगे तो देखना यह आ जाएगा 0 और यह आ जाएगा 1 और यह आ जाएगा -+3। फिर इस रो का करेंगे इस वाले कॉलम में। तो 2 एकम 2 -3 और माइनस का 0, ठीक है। चेक कर लेते हैं। 2 दूना 4, 2 एकम 2 -3 एकम 3, ठीक है। फिर 2 0 1 1 1 -3 और -1 +3, वाह नाइस। अब करेंगे इसका इसमें। तो 2 एकम 2 1 -3 3 और -3 0 0। अब इस रो का कर देते हैं इस कॉलम में। तो देखना आप, ये हो जाएगा 2 एकम 2 -2 और +0, ठीक है। फिर हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, -1 ये हो जाएगा -1, फिर -1 ये हो जाएगा +1, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे तो 1 एकम 1 और -3 तो +4 और 0 का 0। बड़ी मुश्किल सा, एक बार चेक और करेंगे इसे, ठीक है। एक ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में करना है, 1 मिनट का टाइम लग जाएगा, लेकिन सवाल सही होगा भाई साहब, ठीक। तो यहाँ देखेंगे अपन, है ना, फिर से। तो 2 एकम 2 -2, ठीक है, 0, कोई बात नहीं। 2 0 0 -1 +1 -1 -1 +1, ठीक। 1 एकम 1 1 -3, देखो यहाँ गलत कर दिया, 1 और -3 होना क्या चाहिए था, +3 होना चाहिए था, मैंने 8 कर दिया, है ना। तो देखो मिस्टेक पकड़ा ही। अब ये पूरा अपन कर देते तो फिर मिटाता फिरता मैं। -1 सफल हो गया जीवन, है ना, गलती पकड़ी। -1 -3 तो हो गया 3 और 0 का 0 0 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसे, अब आगे लेकर चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखना, जोड़ देते हैं सबको। 4 में 1 जोड़ा तो 5, है ना। फिर यहाँ से आया -1, फिर यहाँ से आएगा ओनली 2, ठीक है। यहाँ 4 2 हो गया 6, 3 गया तो 3 प्लस के, यहाँ हो गया 4 प्लस का और यहाँ हो जाए माइनस का 1 भाई साहब, ठीक है। 2 में ये 2 से 2 कहीं कहीं भी नहीं बचे यहाँ, सॉरी, कुछ भी नहीं बचा यहाँ, मैंने अपनी रीजनल लैंग्वेज यूज कर ली, सॉरी, ठीक है। -1 +1 तो यहाँ हो गया 0, है ना, और ये हो गया +1 +3 तो हो गया 4, ठीक है। हंसते गाते पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया हमारा a² का मान। दोस्तों एक बार और चेक कर लेते हैं। 4 1 5 हो गया, 0 -1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 3 3 में 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया -1 0 0 कैंसिल, ये भी 0 और यहाँ से हो गया 4, ठीक है। ये आ गया a² का मान। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a² का मान रख देंगे, यहाँ a का मान रख देंगे, यहाँ i का मान देखते हैं कैसे रखेंगे। अब fa पर आते हैं अपन। fa की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखोगे a² का मान रखें हम सीधे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, चलो रखते हैं यहाँ पर 5 -1 2 3 4 -1 0 0 4, ठीक है। ये देखो a² की जगह, इस a² की जगह सिंपली हमने a² का मान पुट किया, माइनस था 5 लिख दिया, 5 था। अब a का मान रखना, a का मान क्या, ये पूरी चीज़ जो भी लिखी हुई यहाँ, तो ये 2 0 1 2 1 -3 1 -1 0, ठीक। इट इज़ क्लियर। नाउ वी विल पुट 6i, द वैल्यू ऑफ 6i। तो एज यू सी दैट वी नो दैट i इज़ द यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। i क्या है यहाँ पर, एक एकांक अवयवी होता है, जिसका मान क्या होता है, जिसका ऑर्डर भी यही होता है जो ये ऑर्डर होता है, जिसका एक्चुअल मैट्रिक्स होता है। 3 by 3 का अगर ये है तो ये भी 3 by 3 का रहेगा, जिसे हम डायरेक्टली i3 से रिप्रेजेंट कर देंगे।
और I3 एक्चुअल में होगा क्या, तो जैसे मैंने नाम बताया यूनिट मैट्रिक्स या फिर एकांक आव्यूह, तो कुछ नहीं, डायगोनल पे रहने वाली ये चीज़ें 1 1 1 और ऑल एलिमेंट्स आर 0 विल बी 0, दिस थिंग्स विल गेट। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर मिलने वाली। एफ ए का अगर हम मान निकालें यहाँ पर तो आप देखिएगा 5 -1 2, इसे ऐसे ही चलने दो, यहाँ पर आ जाएगा 3 4 -1 0 0 4। ठीक है, यहाँ 5 के अंदर गुणा करा देते हैं तो 5 दूना 10, ये गुणा तो आता है ना, डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दो विद एवरी एलिमेंट, एवरी सिंगल एलिमेंट है ना सबका। 5 दूना 10, 0 में होगा 0, 1 में होगा 5। ठीक है, 2 में होगा 10, 5 5 3 15, 5 एकम 5, 5 माइनस के और 0 आगे। ठीक है ना, प्लस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो डायगोनल पे 6 6 मिल जाएगा और बाकी ऑल एलिमेंट्स विल बी 0। ठीक है, सिंपल सी हो गई सारी चीज़ें, कुछ नहीं करना, बहुत आसान हो गया, सवाल का आंसर ही मिलने वाला है। 5 में ये क्या रहा, बीच में माइनस, तो आप डायरेक्ट लिखते जाओ 5 - 10 है ना, ये क्या हो रहा प्लस, तो प्लस उसकी जगह का एलिमेंट। देखो इस एलिमेंट को इसके साथ मैंने जोड़ दिया, घटा दिया, बीच में जो जो साइन है वो लगाता जा रहा हूँ है ना। फिर इस वाले एलिमेंट की बात करें तो -1, यहाँ से मिल रहा है मुझे 0 और उधर से भी मिल रहा है 0। ठीक है, फिर इसके एलिमेंट की बात करें तो यहाँ से मिल रहा है अपने को 2 -5 है ना। ये इस 0 को आप ऐसा समझ लो माइनस में, वैसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ना, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना। 2 फिर माइनस लगाया, फिर 5, फिर प्लस लगा देंगे 0। ठीक है ना। फिर यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ से मिलेगा -10 और उधर से मिलेगा +0। फिर यहाँ की बात करें तो होगा 4, यहाँ से मिलेगा हमें -5 और उधर से मिलेगा हमें +6। ठीक है, यहाँ से देखें तो यहाँ से मिलेगा -1, इत्मीनान से करना है, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ से मिलेगा -1, यहाँ से मिलेगा -15 और वहाँ से मिलेगा हमें +0। ठीक है, फिर यहाँ से बात करें हम तो यहाँ से मिलेगा 0, यहाँ से मिलेगा -5 है ना, यहाँ से मिलने वाला हमें -5 और वहाँ से मिलेगा हमें 0। वाह सब यहाँ। फिर यहाँ से मिलेगा हमें 0, यहाँ से मिलेगा, अब देखना ये माइनस है, ये फिर माइनस है, माइनस माइनस विल बी प्लस। ठीक है, ध्यान देना, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर रहे हैं है ना। फिर यहाँ पे जाकर मिलेगा हमें फिर से 0। लास्ट एलिमेंट की बात करें तो यहाँ से मिल रहा है 4, यहाँ से मिल रहा है माइनस के 0, वहाँ से भी मिल रहा है हमें प्लस का। ये 0 नहीं होगा, ये 6 होगा, इसलिए इसे 6 कर देते हैं। ठीक है, वो तो भूल बस लिखा गया होगा। इसे एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, आंसर मैच कर लेंगे हम। ठीक है, आंसर की बात करें तो देखना 5 6 11 10 गए तो 1। ठीक है, यहाँ से -1 मिलेगा हमें। ठीक है, यहाँ से -3 मिलेगा हमें। ठीक है, यहाँ से मिलेगा हमें -7। ठीक है, यहाँ से मिलेगा हमें 4 6 10 और मतलब प्लस के 5 मिलेगा यहाँ पर मिलेगा -16 मिलने हमें। ठीक है, यहाँ से मिलेगा -5 मिलेगा, ये -16 है, थोड़े पढ़े लिखे है ना। यहाँ से प्लस, यहाँ से -5, यहाँ से हमें मिलेगा +5 और यहाँ से मिलेगा 4 6 10। ठीक है, तो 1 मिनट आई चेक आंसर। ठीक, चेक आंसर का चेक करते हैं, इसका कौन सा है, ये 19 था ना। 5C का 19, 5C का 19वां, तो 1 -1 -3 -7 5 5, ये 14 आ रहा है, ये अपना 16 गलत आ रहा है फिर कहीं से। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की है। ठीक है, नीचे देखें -5 और यहाँ आ रहा है 4 और वहाँ आना चाहिए था 10, दो चीज़ें गलत आ रही है अपनी। देखते हैं यहाँ पर हम है ना, एक तो ये वाला एलिमेंट गलत आ गया अपना, यहाँ आना चाहिए था 14 और यहाँ आना चाहिए था 5 है ना। तो 1 मिनट अपन चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें फिर से। तो देखो यहाँ से चेक करते हैं एक बार है ना। यहाँ से हमने 5 का गुणा किया, 5 दूना 10 है ना, फिर ये 0 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है, अब ये जो 15 आना था मेरे दोस्तों, ये आना था माइनस माइनस प्लस। ये देखो हमने ये नहीं किया, यहाँ माइनस था और यहाँ भी माइनस था, इसलिए आता प्लस। ठीक है, तो एक गलती तो हमारी पकड़ा गई, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये 14। और अदर वन देख लेते हैं हम है ना। देखो हो जाती है मैथ्स में, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये वाला एलिमेंट हमारा 4 आना चाहिए था, मतलब यहाँ से आना चाहिए था 0, यहाँ से आना चाहिए था -5 और यहाँ से आना चाहिए था हमारे पास 0। तो मतलब हमें यहाँ पर है ना कुछ वो हुआ है मामला। ठीक है,
1 मिनट यहाँ से हमारा ये एक्चुअल में 0 ही आ रहा है क्या ये? -5 और 4 आना चाहिए था यहाँ, है ना। तो 4 की अगर अपन बात करें तो 4 कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ ये तक तो सही, माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाना है, तो यहाँ आना चाहिए -1। मतलब यहाँ पर हम कहीं मिस्टेक करके आ रहे हैं क्या। ये वाला एलिमेंट चेक करते हैं, ये वाला एलिमेंट कैसे बना होगा, इसका इसके साथ करके, तो 0 एकम 0, -1 +1 हो जाएगा ना। नहीं 1 0 0, ठीक है। ये 0 का 0, -1 का +1 में किया तो -1, है ना। और ये 0 का फिर -1 में करूँगा तो यहाँ ये आना चाहिए था हमारे पास प्लस का 0 या फिर माइनस का 0, कुछ भी कर लेते हैं आप। देखो यहाँ पर क्या होता, इस वाले रो को हम इस वाले कॉलम में कर रहे हैं, तो देखना 1 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0, -1 का मल्टीप्लाई +1 में किया तो -1, और 0 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो फिर से 0 मिलना था, यहाँ 1 लिखा हुआ था। अब इसके कारण भी यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये -1 आ जाएगा, और यहाँ -1 आएगा तो यहाँ भी क्या आएगा, इन दोनों जगह यहाँ भी -1, ठीक है। और यहाँ -1 आएगा तो फिर देखना ये यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा +4, ठीक है। तो आज के सवाल में हमने 2 चीज़ें सीखी, एक तो सवाल को कैसे करना और कहीं गलती हो जाए तो गलतियों को कैसे पकड़ना है, क्योंकि ये भी मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर अभी मैं क्या करता, फ्रस्ट्रेट होकर पूरा सवाल मिटा था और लगभग आपका ये सवाल हो चुका था 16 मिनट का, है ना। 15-16 मिनट का ये सवाल था हमारा, तो फिर से हमारे क्या हो जाती, फिर से दिक्कतें आ जाती। इसलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है जैसे कि मैंने शुरू में बोला था मैथ्स में। तो चलिए हम अगला सवाल उठाते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल राइट हो गया है ना। चलो मैं इसे मिटा देता हूँ, अगला सवाल लेंगे। और आपको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टा पर आप मुझे फॉलो कर लें, @दीपक_विश.595 मेरा पेज है, इसे आप फॉलो कर लें। यहाँ पर आपको जो भी किसी भी तरह की समस्या रहे फिजिक्स मैथ्स में या चैनल से रिलेटेड, मैं तुरंत जवाब देता हूँ, बिंदास, है ना। ऐसा नहीं करता हूँ कि भाई जवाब ही नहीं देना, है ना। तो बिल्कुल आपको हम रिप्लाई देंगे तुरंत, दिन भर ऑनलाइन रहता हूँ मैं, और कोई काम ही नहीं है दुनिया में, ठीक है। 20वें सवाल की हम बात करेंगे। तो 20वां सवाल हमें क्या करना है, प्रूफ। ये सवाल बहुत प्यारे लगते हैं, इनमें आंसर नहीं देखना पड़ता, आंसर दिया होता है। ये दिया हुआ 4 2 -1 और +1, है ना। एक इक्वेशन दे दी भाई साहब कि आप ये बता दो हमें कि a-2i और a-3i जो आएगा, मतलब a-2i अलग फाइंड आउट करना, a-3i अलग फाइंड करना, दोनों का मल्टीप्लाई करा देना और इन दोनों का मान आ जाना चाहिए 0। सवाल तो मैंने आपको यहीं समझा दिया। देखते हैं सॉल्यूशन करेंगे फटाफट। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखना, सबसे पहले वही देयरफॉर करके हम इतना सा पार्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a-2i का मान। तो देखो a-2i क्या होगा, 4 2 -1 और 1, तो यही हो गया, -2 तो 2 और i मैंने बताया था जब भी i कहीं पर आए तो ये क्या होता है, ये होता है एकांक आव्यूह या फिर यूनिट मैट्रिक्स, और ये उसी ऑर्डर का होता है जिस ऑर्डर का हमारा मेन मैट्रिक्स है। मतलब ये 2/2 का है तो ये भी 2 का ही होगा, और इसमें डायगोनल पे आप 1 1 रख दो और बाकी 0 0 कर दो। देखो 2/2 का हो गया, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, मान निकाला हमने तो हो गया 4 2 -1 1, ऐसा का ऐसा ही, 2 का अंदर गुणा कर दिया तो डायगोनल पे आ गया 2 2 और ऑल थिंग्स आर 0, ठीक। कर देंगे सोल्व, 4 में से 2 गए तो 4 में से, देखना डायरेक्ट हटा रहा हूँ, 4 में से 2 गए तो 2, 2 में 0 गए तो 2 में 0 गए तो 2, और फिर -1 में से 0 गए तो -1, और 1 में से -2 गए तो -1, एक हमें ये मिल गया, है ना। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, ये दूसरा पार्ट उठा लेते हैं, a-3i का मान निकालेंगे तो वही सारी चीज़, a का मान है 4 2 -1 1, ठीक है, और -3 लगाया, i का मान वही आ जाएगा 1 0 0 1, जैसा हमने इधर लिया था, है ना। यहाँ देखना आप 4 2 -1 1, -3 का अंदर गुणा होगा तो 3 0 0 3,
-3 का नहीं, ओनली 3 का है ना। घटा देते 4 में से 3 का 1, 2 में 0 का 2, -1 में 0 का -1, 1 में से -3 का -2, ये हमें मिल गया है ना। अब हमें क्या करना है एट दी एंड, हमें करना है a - 2i का गुणा करना है, आगे पीछे मत कर देना भाई साहब, a - 2i का गुणा करना है a - 3i में, दोनों के मान हमारे पास है ही सही। आप इन्हें चाहो तो नाम दे देना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और यहाँ लिख देना बाई इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, ऐसा करके लिख देना। दोनों का मान हम पुट कर देते हैं, तो आप लोग देखना a - 2i का मान क्या है, तो भाई साहब ये बाई 2 2 -1 है ना। मल्टीप्लाई किस में करना, a - 3i, जिसका मान ये यहाँ से घूमते हुए इस प्रकार हमें यहाँ पर मिल रहा है ना। इसका मान लिख देंगे तो आ जाएगा 1 2 -1 -2, मल्टीप्लाई करा देते हैं, देखते हैं इस रो का इस कॉलम में है ना। तो 2 एकम 2 2 एकम 2 -2 एकम 2, फिर इस रो का इस कॉलम में तो 2 दूना 4 -2 दूना 4, इस रो का इस कॉलम में तो -1 एकम 1 +1 एकम 1, फिर इस रो का इस रो में तो -2 एकम 2 +2 एकम 2। ठीक है, देखो सब ढाक चिकी हो गई इसकी मतलब सब कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आ गया 0 0 0, जो कि एक जीरो मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। ठीक है, दिख रहा, बिल्कुल शानदार है ना। चलो अगला सवाल उठाते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप समझ में आया हो, कुछ नहीं था सवाल में ऐसा समझने लायक। तो आप जैसे स्क्रीनशॉट न ले पाओ तो पॉज करके ले लिया करो, है ना। देखिए अगला सवाल लेंगे हम यहाँ पर 22वां हमने कर लिया ना। 21वां आप लोगों के लिए होमवर्क है। 21वें में कुछ नहीं है भाई, बहुत बड़ा सवाल है ना। प्रूफ करना है, इसमें आपको किताब में दिख ही रहा होगा, मैं लिखूंगा नहीं। प्रूफ करना बहुत इत्मीनान से आराम से प्रूफ करना, ठीक है। स्टेप्स को फॉलो करते जाना, साथ में चेक करते जाना, नहीं आएगा तो बोलना। यहाँ करेंगे बस बोर्ड पे 4-5 बार मिटाना पड़ जाएगा उस सवाल को, है ना। तो घर करके देखना आप उसे, बहुत सिंपल है ना। आराम से करना, ठीक है, संभाल के। 21वां आप लोग करोगे, मैं लूँगा यहाँ पर आपके लिए 22वां सवाल ले लेता हूँ उसकी जगह। तो अगर 22वें सवाल की हम बात करें तो SW हो ही गया। 22वें सवाल की हम बात करें तो हमें दिया हुआ है क्या, 2 मैट्रिक्स दे दिया, एक आयोटा वाला दे दिया, 1 0 0 1 दे दिया हमें, ठीक है। एक दूसरा मैट्रिक्स दे दिया हमें C मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 0 1 0 1, क्या दे रखी है 0 1 1 0, क्या दे रखी 0 1 0 0 ऐसे दी हुई है ना। देखते हैं 1 0 0 1 0 1 0 0, ठीक है। फिर भाई साहब हमसे बोल रहे हैं क्या कि भाई आप हमें ये प्रूफ करके दिखा दो। प्रूफ करने में उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ ले रखी है कि आप हमें a आयोटा प्लस b c क्यूब, और भयंकर ये क्या है। अरे ये सवाल बहुत बड़ा जाने वाला भाई साहब, यही सवाल बहुत बड़ा जाएगा, ठीक है। ये तो मज़े ला देगा, देखते हैं। और a क्यूब आयोटा उठा लिया तो 3a स्क्वायर BC, ये हमारी बैंड बजाएगा, इतना टाइम लेगा। तो आप इत्मीनान से देखते रहिए वीडियो, ठीक है। मैं सारी वैल्यूज़ देख लेता हूँ। a क्यूब आयोटा 3a स्क्वायर B और C, ठीक है। और यहाँ आ गया a आयोटा प्लस BC क्यूब। देखो दोस्तों, हम लेंगे बिल्कुल हमेशा की तरह लिख देंगे यहाँ सॉल्यूशन, और जो कि आप सनातन सत्य जानते हो, गणित में जब भी 2 हिस्से दे दें कि भाई ये दायां हिस्सा ये बायां हिस्सा, तो आप यही लिखोगे कि बायां पक्ष लेने पर दायां पक्ष लेने पर टेक व्हेन विद राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो उसी तरह हम उसी परंपरा को हम यहाँ पर निर्वहन करते हो। हम ले लेते हैं यहाँ पर RHS, ठीक है। RHS ले लिया हमने। RHS हमारे पास है a आयोटा प्लस BC क्यूब, है ना। तो देखना इसका हमें क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे मेरे भाई और बहनों, क्या कि a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। देखना फॉर्मूला नहीं याद हो तो मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला ओपन होगा तो हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। सबका ऑर्डर 3 है, बिल्कुल सही। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे a की जगह ai और b की जगह bc, तो रखते जाते हैं सारी वैल्यू। तो a की जगह आ जाएगा
ए क्यूब आई क्यूब, ठीक है ना। और फिर हमें मिल जाएगा प्लस बी सी की जगह हमें मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें बी क्यूब और सी क्यूब अलग से, फिर प्लस 3 ए की जगह क्या आ रहा है, फिर ए आई आ रहा है, ये ध्यान रखना। तो ए स्क्वायर और आई स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज देयर आर स्क्वायर, वहाँ पर वर्ग है, तो ए स्क्वायर आई स्क्वायर दिमाग ख़राब कर रहा है। और फिर बी की जगह क्या है, ये बी सी है, ठीक है, तो बी की जगह बी सी, समझ रहा हो ना। ये यहाँ ये वाला ए नहीं है, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है ए आई को, ए मीन्स यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ, ए मीन्स है यहाँ पर ए आई, और यहाँ पर बी मीन्स है आपका बी सी, ये ध्यान रखना है ना, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। फिर प्लस आ जाएगा तो हो जाएगा 3 ए मीन्स ए आई, और बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। बहुत लंबी कहानी चलने जाने वाली है ये, ठीक है। तो चलो इसे जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। तो इस पूरी चीज़ को हम सोल्व करेंगे वैल्यूज़ को पुट करके। तो देखो हमें यहाँ पर किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली, आई क्यूब की ज़रूरत पड़ने वाली हमें, है ना, आई का मान दिया हुआ है, और सी क्यूब की, क्योंकि ये 2 ही मैट्रिक्स हैं। यहाँ पर ध्यान रखना जो मैट्रिक्स है, मैं एक दूसरे पेन से आपको निशान लगा देता हूँ हरे कलर से। देखो एक ये मैट्रिक्स है ना, और एक ये मैट्रिक्स है, बाकी सारी चीज़ें स्केलर्स हैं यहाँ पर, है ना, केवल ये इनके हमें मान चाहिए, ये इन चीज़ों के, ठीक है। यहाँ पर भी हमें इसका मान चाहिए और यहाँ पर इसका मान चाहिए, है ना, ये हमें मान चाहिए अभी RHS को सोल्व करने में। तो देखो अभी हम सोल्व करेंगे, दिख रहा ना हरा कलर अलग ही, हाँ दिख रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें आई चाहिए, तो आई तो ऑलरेडी है, बट हमें आई स्क्वायर भी चाहिए। तो यहाँ पर हम चूँकि करके निकालेंगे आई स्क्वायर का मान, आई स्क्वायर का मान वही 1 0 0 1, 2 बार लिख दूंगा 1 0 0 1। तो आप लोग देखना है यहाँ पर इधर का इधर, तो 1 एकम 1 0 एकम 0, ठीक है। फिर इधर का तो 0 एकम 0 और 1 एकम 0 एकम 0, ठीक है। इसका इसमें, इसका इसमें। मुझे तो वही लग रहा है कि यूनिट मैट्रिक्स का आंसर यूनिट मैट्रिक्स ही आता होगा, एक का कितनी बार कर लो आप, हाँ मान वही आने वाला, वैसे मैं भूल गया थोड़ा, देखना वही आएगा। इधर भी लेंगे तो हो जाएगा 0 और फिर ये हो जाएगा 0, फिर इधर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 और +1, हाँ ये तो यही आने वाला है हमेशा, है ना, क्योंकि इसका मान 1 ही होता है ना, इसलिए तो 1 0 और 0 1। इसमें वापस भली, तो मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, हम यहाँ पर इसे मिटा कर लिख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप लोग ध्यान रख लेना हमेशा के लिए, क्योंकि है ना मैं काफ़ी दिनों बाद मैथ्स पढ़ा रहा हूँ इस वजह से, पर आप लोगों को दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो कभी भी आई का मान आए ना, तो आई स्क्वायर के बराबर भी होगा और आई क्यूब के बराबर भी होगा, और इसका मान वही होगा जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वैसे ये एक यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब बात करें हमें किसका मान चाहिए, हमें सी स्क्वायर का मान चाहिए। तो सी स्क्वायर का मान, सी का मान हमारे पास ऑलरेडी है 0 1 0 0, ठीक है। और एक और बार इसे रख देते हैं, क्योंकि सी स्क्वायर का मान चाहिए, तो 0 1 0 0। मैं एक बार मैच कर लेता हूँ, सी की वैल्यू सही लिखी। यहाँ पर आप लोग देखना, तो 0 पहले इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो 0 एकम 0 और 0 एकम 0, फिर इस रो का इस रो कॉलम में करेंगे तो इसका भी 0 एकम 0 और 0 एकम 0 आ रहा है। फिर इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो 0 0 ही आना है। फिर इस रो का इस कॉलम में करेंगे, सब तो 0 आ रहा है बाबा, ये तो 0 मैट्रिक्स मिल रहा है ना। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 0 0 0 0, देखते हैं 0, सब तो 0 मिल रहा है, क्योंकि 1 का इंट्रैक्शंस तो कभी इसके साथ होना ही नहीं है। देखना 0 0 0 0 और फिर 0, है ना, फिर 0 यहाँ पर, अरे एक मिनट फिर सोचते हैं अपन, 0 0, ठीक है, फिर 0, फिर यहाँ पर ये 0 फिर 0, फिर ये तो 0 0 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो सी क्यूब का मान सी का मान हमारे पास ये आ गया। तो सी क्यूब का मान भी क्या आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि अब देखना 0 मैट्रिक्स, 0 का मल्टीप्लाई भले सी में कितनी बार करवा दूँ तो भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एक 0 मैट्रिक्स ही मिलेगा, या फिर इसे मान सकते हैं 0 मिलेगा, और ये भी हमें 0 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, अगर हम यहाँ साफ साफ शब्दों में लिख लें भाई साहब, साफ साफ शब्दों में लिख लें, तो क्या हो रहा है हमारे पास आ रहा है सी स्क्वायर का और सी क्यूब दोनों का मान हमें क्या मिल रहा है, 0। अब यहाँ से बहुत प्यारी चीज़ होने वाली, यहाँ से क्या होने वाला, अब आप जहाँ पर भी आपको सी स्क्वायर और सी क्यूब दिख रहा है, फॉर एग्जांपल एक ये वाली टर्मोलॉजी, ये वाली जो आप देख रहे हो क्योंकि इसमें सी क्यूब आ रहा है ना, फिर एक ये वाली टर्मोलॉजी क्योंकि यहाँ पर सी स्क्वायर आ रहा है।
तो अगर जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ में तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी जीरो, और यहाँ पर हमें लेफ्ट होकर केवल क्या मिलेगा, समझना यहाँ पर हमें लेफ्ट होकर केवल ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जीरो में चला जाएगा, केवल हमें मिलेगा यहाँ पर ए क्यूब आई क्यूब, ठीक है, और फिर यहाँ से मिलेगा हमें +3 ए स्क्वायर आर स्क्वायर आई स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा बी सी। ये दो टर्मोलॉजी में हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो ए क्यूब तो ए क्यूब है ही सही, आई क्यूब का मान क्या आप जानते हो 0 1 0 1 है, ठीक है, प्लस 3 ए स्क्वायर और यहाँ पर बी दोनों कांस्टेंट है इसलिए, क्योंकि मैट्रिक्स नहीं इसलिए ने बाहर लिख लिया। आई स्क्वायर का मान हो गया 1 0 0 1, ठीक है, फिर से, और सी का मान हमारे पास क्या है, तो सी का मान आप लोगों के पास है भाई साहब सी का आपके पास मान है 0 1 0 0, ये आपके पास मान है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मिलेगा आपको ए क्यूब, यहाँ से 0, यहाँ से 0 और यहाँ से मिलेगा ए क्यूब, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करवाया। फिर यहाँ से 3 ए स्क्वायर भी ऐसे ही रहने दो आप लोग, है ना, अंदर देखना मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा, इससे पहले इसी का मल्टीप्लाई करवाया क्या, कहीं नहीं करवाया, यहाँ से मुझे ऐसा लगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखना आप लोग 1 0 0 1 0 0 और 0 0 0, ठीक है, फिर इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 1 1 1, क्योंकि इसमें तो हम यूनिट मैट्रिक्स का करवा रहे हैं, इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा भाई, एट द एंड ये यूनिट मैट्रिक्स भाई, आंसर ये। देखो एक चीज़ और आप याद रख लेना, क्या बच्चों, जब भी हम किसी यूनिट मैट्रिक्स का, क्योंकि है तो 1 0 0 1 ही, किसी भी नॉर्मल मैट्रिक्स में मान कर रखेंगे अपन, तो इसका मान हम रख सकते हैं 1, क्या रख सकते हैं 1, और 1 का गुणा आप किसी भी चीज़ में करवा लो तो उस चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर सारी चीज़ों को हटाकर इस आई स्क्वायर का मान डायरेक्ट क्या रख देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे 1, तो इसकी जगह 1 पुट कर दिया और सी का मान लिख दिया 0 1 0 0। देखो नई नई चीज़ें पता चली, है ना, ये हमने यहाँ पर मान पुट किया, है ना। तो यहाँ पर अब यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई होगा तो हमें सीधा मिल जाएगा 0 1 0 0, और यहाँ से आप लोग देखना ये हो गया ए क्यूब 0 0 ए क्यूब, अंदर इन सारी चीज़ों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सारे एलिमेंट तो 0 0, बस यहाँ एक है तो यहीं पर ये बचेगा 3 ए स्क्वायर बी, और यहाँ पर हो जाएगा ये 0 और ये भी 0, क्योंकि ये सारे एलिमेंट 0। यहाँ पर अगर आप मान देखो तो देखो दोनों को जोड़ेंगे तो ए क्यूब 0 में जुड़ा तो यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब, है ना, फिर ये 3 ए स्क्वायर बी सेम हमें यहाँ पर मिलेगा, फिर यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0, क्योंकि 0 और 0 0, ए क्यूब 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा ए क्यूब। तो देखो दोस्तों ये आया अभी हमारे पास, है ना। क्लास थोड़ी लंबी जाएगी, चलने दो, आज इस वाली प्रश्नावली का हम काम तमाम करके ही मानेंगे यहाँ पर, है ना। तो चलो देखो अब मैं क्या करूँगा, मैं मिटा रहा हूँ, केवल ये मान हमें याद रखेंगे और बाकी ये वाला हिस्सा इसका, ये वाला हिस्सा अब हम प्रूफ करेंगे, है ना। ये RHS था ना, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले रहा हो तो, है ना, और मैं इसे रफ कर रहा हूँ, है ना। हमारे पास क्या आ गया है, ये सारी चीज़ें मिटा दूँ, है ना। अब हम लेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, अब लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, या फिर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आप लोग जानते हो क्या है हमारे पास, ए क्यूब आयोटा प्लस 3 ए स्क्वायर बी सी, है ना। तो देखो दोस्तों ए क्यूब आयोटा को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ अब समझना आप लोग, हाँ सिंपल सी चीज़ हो गई। ए क्यूब अब हम सारी चीज़ लिखेंगे यहाँ पर, ए क्यूब ऐसा कैसा है, आयोटा का मान 1 0 0 1 लिख दिया, ठीक है, प्लस 3 ए स्क्वायर बी लिख दिया हमने, अरे मिल गया आंसर। सी का मान देखना आप लोग, सी का मान हम यहाँ पर क्या रख देंगे 0 1 0 0, ठीक है। इसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में प्रॉब्लम थी, बाकी तो देखो ये आंसर आ गया ए क्यूब 0 और यहाँ पर आ गया 0 और ये आ गया ए क्यूब, है ना, और प्लस ये आ जाएगा अंदर मल्टीप्लाई होकर सारी जगह, तो 0 3 ए स्क्वायर बी आ जाएगा यहाँ, और बाकी ये सब भी 0, और इन्हें आप जोड़ दोगे तो देखना ये आ जाएगा ए क्यूब 0 की जगह 3 ए स्क्वायर बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब। ये देखो हेंस हेंस हेंस
RHS इक्वल टू LHS, है ना। इसमें एक चीज़ और हमें ये समझ में आ रही थी कि ये आंसर यहीं पे रुक सकता था, क्योंकि बराबर तो अपने को यहाँ इक्वेशन में दिख जाता, पर कोई दिक्कत नहीं, सवाल समझ में आना चाहिए मुझे भी और आपको भी। तो एक बार आप इसे जब करो ना सोल्व, तो इसे छोटा सा छोटा करने की कोशिश करना, है ना, क्योंकि एक्चुअल में मैंने इसे पहले सोल्व करके नहीं देखा, डायरेक्ट बोर्ड पे सोल्व किया था, है ना। तो आप इसे सोल्व करके देखना अगर, है ना। मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ भाई कि आपको ये नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ। किस लिए पढ़ा रहा हूँ? ताकि आप मैथ्स अच्छे बेहतरीन तरीके से सोल्व कर सकें, है ना, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। एग्ज़ाम में तो वैसे ही सोल्व हो जाएंगे अगर आपकी मैथ्स अच्छी रही तो। इससे कोई नया सवाल भी उनने ऐसा पटक दिया ना, तो हमारा बेस इतना मजबूत हो जाना है कि मतलब माशाल्लाह मज़े आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल उठाएंगे हम फटाक से, इसका लास्ट सवाल, है ना, जो कि एक बहुत बड़ी मतलब उनने प्रॉब्लम दी हुई है, हिंदी इंग्लिश में लिखी हुई है। मैं मिठा रहा हूँ इसे, प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, सीधा उसका फंडा देखना, बात ख़त्म करेंगे। 23 वाला, है ना। वैसे इस किताब में कट लग रहा है, पर अपन नहीं लगाएंगे कट, अपन उसे सोल्व करेंगे। देखो 23 जाने क्या, चुनाव उनाव का खर्चा बता रहा है। दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, अपने कुछ ध्यान में रखना है क्या खर्चा, मतलब डायरेक्ट मैट्रिक्स उठाना है, गुणा करके उन्हें आंसर ला देना है। देखो क्या करना है, दो मैट्रिक्स दिए हो तो पहले आप बी वाला मैट्रिक्स रख लेना, है ना। मैं आप लोग डायरेक्ट बता रहा हूँ, सवाल इसमें लिखा हुआ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, बी मैट्रिक्स रख लेना। तो दिया हुआ आपको 1000, है ना, यहाँ दिया हुआ आपको 500, 500, देयर इज़ 5000, है ना, देन 3000, फिर 1000, है ना, फिर यहाँ पर दिया हुआ आपको 10,000, ठीक है ना। और फिर एक और मैट्रिक्स है तो उसको पीछे रख लेना आप, वो है 4050, 4050, है ना। जबरन का ज्ञान नहीं भिड़ाना, गुणा करना है डायरेक्ट, है ना। एक्स और वाई का मान उसने पूछा है यहाँ पर खर्चे के रूप में, तो हम बता देंगे उसे खर्चे के रूप में मान भैया, है ना। तो हम बता देंगे उसे खर्चे के रूप में मान। तो देखो सिंपली गुणा कर देना इनका, सिंपली गुणा कर देना, सॉल्व। और कभी माता पच्ची करेंगे क्या चीज़ है, क्यों ऐसा सर वैसा सर, है ना। तो देखो यहाँ पर इस रो का इस कॉलम में किया तो देखना 1000 का 40 में किया तो 40,000, है ना। 500 का 100 में किया तो 50,000, ये होगा ना, 2 जीरो इधर से 2 जीरो इधर से, ठीक है। फिर इसी तरह 5000 का 50 में किया तो 25,000, है ना, 55 25 और पीछे, ठीक। अब उसी तरह इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो देखना ये हो जाए 4 तिया 12, 12,000, ठीक है, 4 तिया 12, 12,000। 1000 का 100 में करेंगे तो 1 1 2 3 1 2, तो ये कितना मिल रहा है हमें, ये मिलेगा हमें 1 लाख, है ना, क्योंकि 1000 के 1,000 के 100 नोट, 1 लाख, ठीक है। और यहाँ पर 10 है तो यहाँ से हमें मिलेगा 10,000 का 5 में करेंगे तो 50,000, और ये हो जाएगा 50, 1 2 3 4, ठीक है, तो हो जाएगा लगभग 5 लाख। तो हमें ये मिल रहा है यहाँ पर, है ना, 5 लाख, है ना। ये सारी चीज़ें जुड़ने की थी क्योंकि मल्टीप्लाई किया था ना, है ना, मल्टीप्लाई किया था इसलिए ऐड होने का था ये। तो देखो आप लोग 40,000 और 50,000 कितने, 90,000, है ना। और 90,000 और 35 25 क्या है, देखना 3 जीरो 3 जीरो और इधर भी 3 जीरो, तो आ जाएगा 1 2 3 जीरो, तो ये आ गई। फिर 1 जीरो 1 जीरो, ठीक है, और यहाँ पर 25, तो आ जाएगा यहाँ पर, कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, फिर से 1000 का 40 में करेंगे तो आ जाएगा 40,000, ठीक है। 5 एकम 5, तो ये आना चाहिए 4 जीरो, सही लगा। अरे इधर ऐड कर लेते, देखो 40, है ना, 50, कभी कभी दिमाग चल जाता है, और यहाँ आ जाएगा 25, ठीक है ना। ये 25 ही होगा ना, 25, और पीछे ये देखो ये गड़बड़ कर रहे थे ना, 4 जीरो आएगी यहाँ पर, देखना 5 जीरो यहाँ पर है और 3 जीरो यहाँ पर है और 1 जीरो यहाँ पर है, और अपन 4 जीरो की जगह 3 जीरो लगा रहे थे, इसलिए आएगा यहाँ पर ये कुछ ऐसा, है ना। यही आएगा ना, यही आएगा ना, हाँ यही आएगा, ठीक।
जोड़ते 0 0 0 0, 5 5 10, 4 14 का 4 1 और ये हो गया 3। ठीक है, तो ऊपर तो आ रहा है हमारा यहाँ पर 3400 है ना। इसी तरह नीचे का जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 12 1 2 3, इधर से हो जाएगा यहाँ पर 1 लाख है तो यहाँ आ जाएगा ये 1 2 3। ठीक है, और ये 5 लाख है तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1 2 1 2 3 1 2 3, और यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1 है ना, और यहाँ आ जाएगा 6। 6 क्यों आ रहा है भाई, ये भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, मतलब 7200 आना चाहिए यहाँ पर है ना। देखना 3 0 इधर तो 1 0 इधर तो 4 0, तो फिर यहाँ पर गलत कर रहे थे है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये बराबरी पे आएगा ये है ना। तो अब देखना 0 0 0 0 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 7, तो हो गया 72 ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ पर देखो अपन ने 2 0 नहीं लगाए थे, वो क्यों नहीं लगाए थे मैं बता दूंगा। और यहाँ आ जाएगा 72 1 2 3 और ये 4 है ना, ये आ रहा ना। अब एक्चुअल में ये सारी चीज़ें जो आ रही है ये x का मान है और ये y का मान है, लेकिन ये कैसा मान आ रहा है, इन पैसा। उसने खर्चा पूछा है चुनाव में है ना, मतलब ये पैसे में आ रहा है। अगर इसे हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर दें तो सब में 100 का भाग लगा दो, 2 2 0 हटा दो, ये 2 0 हटी ये 2 0 हटी तो रुपए में आ जाएगा। तो आ जाएगा 3400 रुपये ये, और ये 7200 रुपये ये है ना। और ये किस किस के, ये एक्स शेयर में खर्चा था, ये वाई शेयर में। पढ़ लेना दोनों क्या चीज़ है, मतलब एक्स शेयर में जो खर्चा हो वो हुआ 3400 रुपये, और वाई शेयर में जो उनका खर्चा हुआ वो हुआ 7200 रुपये। ठीक है, एक बार मैं मैच कर लेता हूँ आंसर शीट में, भाई गलतियाँ बहुत हुई आज। हाँ 3400 और 7200 है ना। तो थोड़े नंबर थोड़े बड़े आ जाते हैं इसलिए मिस्टेक हो जाती है, आगे से हम ऐसे मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारा लास्ट सवाल था, इसी के साथ हमारी 5C कंप्लीट करते हैं हम है ना। तो दोस्तों बस यही है कि आप हो सके तो फिजिक्स की क्लास भी लीजिए, शाम को 7 बजे हम डाल देते हैं है ना। और ये सुबह आपकी मॉर्निंग में 8 बजे रहेगी डेली, जब भी मैं कोशिश करूँगा डेली रखने की, पर करेंगे हम इसे। तो ये हमारा सवाल ख़त्म होता है, आगे से हम 5D उठाएंगे, 5D रहेगी ना, 5D उठाएंगे। तो थैंक्स टू लिसनिंग मी, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, बाय।